पिछले क्लास में हम लोग लाभ हानि को पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। लाभ हानि में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या हुआ होगा। नहीं समस्या है ना? यदि समस्या है तो पूछ लीजिए, और यदि नहीं समस्या है तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो होगा इसी से रिलेट करता हुआ मिलेगा आपको, और टॉपिक का नाम होगा डिस्काउंट, जिसे कहते हैं बट्टा। देखिए, बट्टा, डिस्काउंट या छूट, तीनों बात एक ही है। या बट्टा कहें या डिस्काउंट कहें या छूट कहें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कभी बाज़ार में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो दुकानदार से पूछते हैं कि क्या इस पर कोई छूट मिलेगा। पूछते हैं कितना कम हुई, नहीं पूछते हैं जी कि अगर 100 रुपये की वस्तु है तो हम पूछते हैं कि कुछ कम भी हुई। तो जो कम कर देता है दुकानदार वही क्या कहलाता है? छूट, अर्थात बट्टा कहलाता है। जो दुकानदार छूट कर देगा, जो पैसा हमें छोड़ देगा, वही क्या कहलाएगा? छूट कहलाएगा। बात क्लियर? और जो उस वस्तु के पैकेट पे लिखा होगा वह कहलाएगा उसका अंकित मूल्य। क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, इस मार्कर पे लिखा है 25 रुपया, तो कौन सा मूल्य होगा? अंकित मूल्य होगा। इस मार्कर पे लिखा है 25 रुपया, तो 25 रुपया क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। लेकिन हम गए मार्केट में इसको खरीदने के लिए, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, इसका 20 रुपया ही ले लीजिए, 5 रुपया छोड़ दीजिए। तो दुकानदार कहा ठीक है लाइए, 5 रुपया छोड़ देते हैं। तो जो 5 रुपया छोड़ा वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा, छूट कहलाएगा, वट्टा कहलाएगा। बात क्लियर ना? तो जिस प्रकार लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता था, इस चैप्टर में उसी प्रकार जो डिस्काउंट होगा, जो छूट होगा, जो बट्टा होगा, अंकित मूल्य पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य क्या होता है कि जितना उस वस्तु पे लिखा हो, उस वस्तु के पैकेट पे जितना मूल्य लिखा होता है, जितना मूल्य छपा होता है, वही क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। तो आइए कुछ बेसिक सी बातें करते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य हम मान के चल रहे हैं 100 रुपया है। कितना? अब देखिए, अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क प्राइस MP, याद रखेंगे। अंकित मूल्य को क्या कहेंगे? मार्क प्राइस MP। ठीक है, जहां जहां हम MP लिखेंगे आप क्या समझेंगे? मध्य प्रदेश ना? क्या समझेंगे? मार्क प्राइस। तो मान लीजिए इसका मार्क प्राइस है 100 रुपया। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, लेकिन दुकानदार इस पर 5 रुपये का छूट देता है, या चलिए 10 रुपये का छूट देता है। तो छूट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। चलिए D लिख देते हैं। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? 10 रुपये का। कितने का दिया? 10 रुपये का। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात SP क्या होगा? खुद आप मान लीजिए कि आप एक ग्राहक हैं, किसी वस्तु को खरीदने के लिए गए, दुकानदार कहा कि इस वस्तु पे 100 रुपया लिखा है, हम 100 रुपया लेंगे, लेकिन आप कहे कि नहीं कुछ छोड़ दीजिए। तो दुकानदार कहता है कि चलिए हमें क्या दीजिएगा? 10 रुपया कम ही दीजिएगा। तो आप दुकानदार से कितने रुपये में सामान खरीद लेंगी? कितने रुपए में आप लोग सामान खरीद पाएंगे? 90 रुपये में। यानी कि हम क्या देखें कि अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को क्या कर दीजिए? घटाने के बाद से हमें क्या मिल जाएगा? हमारा SP मिल जाएगा, दुकानदार का SP मूल्य, और जितना में दुकानदार बेचेगा उतना में ही खरीद पाएंगे। दुकानदार कहा कि नहीं, हम 90 रुपये में नहीं देंगे, तो क्या आप जबरदस्ती करके लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। चलिए वैसे ही मान लीजिए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। आप गए कोई वस्तु खरीदने के लिए और दुकानदार कहा कि इस वस्तु का मूल्य कितना है? 200 रुपया है। आप दुकानदार से पूछे कि कुछ कम भी होगा, तो दुकानदार कहता है कि ठीक है, हमें 10-20 रुपया कम दीजिएगा। तो मानिए कि आपको जो
जितना दुकानदार आपको छोड़ दिया, मान के चलिए कि 20 रुपया दुकानदार छोड़ दिया, तो 20 रुपया जो दुकानदार छोड़ा वो कौन सा मूल्य कहलाएगा? जो 20 रुपया दुकानदार छोड़ा वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। तो 200 की वस्तु था, 20 रुपया उसने छोड़ दिया, अर्थात वो वस्तु हमें कितना में मिल जाएगा? वो वस्तु हमें कितना में मिल जाएगा? 180 में मिल जाएगा। और ये दुकानदार के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। हम उतना में खरीद के लाए हैं। बात क्लियर? बात क्लियर हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुनिए, इसी पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेते हैं। सुनिए, एक वस्तु का मान लीजिए कि अंकित मूल्य हम मानते हैं कि 1000 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 1000 रुपये है। आप गए, आप लोग मैथ पढ़े हैं, आप लोग गए दुकानदार के पास और कहा कि नहीं, इस वस्तु का मूल्य कितना है? 1000 रुपया है, हम 1000 में बेचेंगे। आप लोग कहे कि नहीं, कुछ परसेंट का छूट का कर दीजिए। तो कहा ठीक है, चलिए 1000 की वस्तु है, हम 20% छूट। अब यहाँ देखिए, अभी यहाँ आप रुपया नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं 50 रुपया छोड़ दीजिए या 100 रुपया छोड़ दीजिए, ये नहीं कहें आप क्या कहें कि हमें 20% का छूट चाहिए। कितना परसेंट का छूट चाहिए? 20% का छूट चाहिए। और मुझे एक बात बताएंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे एक बात बताएंगे कि यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर छूट देता है तो वस्तु को ज्यादा में बेचेगा कि कम में? मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, दुकानदार उस पर 10 रुपये का छूट दिया, तो कितना में बेचेगा? 100 रुपये से कम में बेचेगा, 90 रुपये में बेचेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब दुकानदार किसी भी वस्तु पर छूट देगा, जब दुकानदार आपको किसी भी वस्तु पर छूट देगा तो हमेशा कम में बेचेगा। कितना में बेचेगा? कम में बेचेगा। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कम में होगा। लेकिन वही बात इसका उल्टा करें कि यदि किसी वस्तु पर टैक्स लगता है तो फिर उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा? ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? पर यहाँ छूट की बात हुई है तो बस आप इतना याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु पर यदि हमें छूट मिलता है तो वस्तु हमेशा कम में बिकता है। आप लोग प्रैक्टिकली देखे भी होंगे, मार्केट करने जाते होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे कि छूट मिलने के बाद वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम होता है ना? बात क्लियर? वही कंसेप्ट पे आगे हम पढ़ाएंगे। अब देखिए, यहाँ दो तरीका है, यहाँ दो तरीका, दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो आप 1000 की वस्तु है, 20% का दुकानदार क्या कर रहा है? आपको छूट प्रदान कर रहा है। कितने का? 20% का। तो आप निकाल लीजिए कि पहले छूट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे कि 1000 का आप 20% निकाल लीजिए, उतना ही छूट होगा। तो कहेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 100 दूना 200, यानी कि 1000 की वस्तु है तो 200 का छूट मिलता है। कितने का छूट मिलता है? 200 का छूट मिलता है। अर्थात उस वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात एसपी कितना हो जाएगा? आप 1000 में से जितना छूट मिला है उतना घटा दीजिए। क्या किए? मान लीजिए कि 1000 की वस्तु है, आपको दुकानदार 200 का छूट दे दिया, तो वस्तु आप कितना में खरीद के लाएंगे? 1000 से 200 रुपया कम, कितना में? 800 में। यानी कि 1000 में से 200 घटा दीजिए, 800 में खरीद कर लाएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर? इसको करने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है देखिएगा। आपको पता होगा कि 20% की वैल्यू क्या होती है। अब ये तो आपके जुबान पे हो गया होगा, क्योंकि हमने प्रतिशत में, लाभ हानि में केवल इसी का चर्चा हम लोग किए हैं। तो 20% का आपको वैल्यू जो पता होगा वो होगा कितना? 1/5। ये क्या है? छूट है। ये क्या है? छूट है। यदि 5 रुपये की वस्तु होती तो कितने रुपए का छूट मिल जाता? वस्तु आपको कितना मिल जाता? 4 रुपये में मिल जाता। बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना?
वस्तु कितने का है? 1000 का। अब बस वही बात, छूट मिलने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। तो बस यहाँ से कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 200, और 200 चौको कितना होता है? 800। आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। बात क्लियर है? एक प्रश्न आप हमें करके दिखाएंगे, मैं यहाँ नोट करता हूँ, यहाँ नोट करता हूँ मैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य मान के चलिए कितना है? 5000 है। 5000, हाँ चलिए 5000 कर देते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 5000 है। दुकानदार इस पे 10% का क्या करता है? छूट प्रदान करता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आप हमें बताएंगे। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग किए होंगे। करना क्या था? करना कुछ नहीं था। ऐसे प्रश्न में आपको हम बताए हैं कि आप डायरेक्ट इस 10% का वैल्यू रखिए। देखिए 10% का वैल्यू कहेंगे आप कि 10% बराबर क्या होता है? 1/10, या चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। 10 जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा? 100 आएगा। 1 0 से 1 0 क्या मिलेगा? 1/10। यदि 10 रुपये इसका अंकित मूल्य होता तो 1 रुपये का छूट मिलता, वस्तु कितना बिक जाता? 9 में। यानी कि 10 की वस्तु आप कितना में खरीद के ला लेते? 9 रुपये में। मुझे एक बात बताइए कि छूट मिलने के बाद वस्तु का, बस वही लॉजिक है, छूट मिलने के बाद वस्तु का मूल्य ज़्यादा होता है या कम होता है? उसका विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? कम होता है। इसलिए कम, यहाँ से कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। 1 0 से 1 0 और 9 5 कितना होता है? 45। यही क्या हो जाएगा? इस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ये अलग प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सुनिएगा। ये अपने पास हम प्रश्न लिए हैं। हम कहें कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का बट्टा देकर 8100 में बेच देता है। कितना में बेच दे रहा है? 8100 में। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? एक बात अभी आपको हम बताए हैं कि छूट देने के बाद किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? कम होता है। कहीं तो नोट कर लीजिएगा आप लोग कि छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य हमेशा क्या होगा? कम होगा। दूसरी बात, अब देखिए, अब यहाँ छूट देने के बाद छूट दिया है, आप खुद समझिए कि छूट दिया है तो 8100 में बेच दिया है। आप किसी दुकान पे गई सामान खरीदने के लिए, आप लोग किसी दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए कि सामान खरीदे तो दुकानदार कहा कि इसका अंकित मूल्य इतना है, आपसे बताया नहीं, और कहा कि हम 10% छूट दिए हैं ना, तो आपको हम 1000 में दिए हैं। यानी कि आप क्या समझें कि आपको छूट देने के बाद आपको 1000 में बेच दिया है। अर्थात ये बात तो पक्का होगा कि उसका अंकित मूल्य 1000 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तभी तो छूट दिया है, तो कम में बेच दिया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कि मान लीजिए कि आप गए किसी शॉप पे और वहाँ से कोई सामान खरीदे 1000 का, या मान लीजिए खरीदे आप 800 का, तो कहा कि आप फिर से पूछे कि कुछ और छूट मिलेगा, तो कहा कि नहीं, कि ऑलरेडी हम आपको 20% छूट देने के बाद 800 में बेच दिए हैं। आपके कहने से पहले हम 20% का छूट दे दिए हैं। अर्थात क्या कि मूल्य कम करके, छूट मतलब क्या होता है? कम, मूल्य में कमी, कि ऑलरेडी हम आपके मूल्य में कमी करके 800 में बेच रहे हैं, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? उससे ज़्यादा होगा। अंकित मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये भी बात कहीं नोट का कर लेंगे कि छूट देने के बाद, दो बातें, छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है?
कम होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। लेकिन यदि किसी वस्तु पे छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है, और अंकित मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए कितना का छूट दिया है, 10% का। अब 10% का आप वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है, 1/10। अब यदि 10 रुपया क्या होता, उसका अंकित मूल्य होता, तो 1 रुपये का क्या मिलता, छूट मिलता, बट्टा मिलता। 10 की वस्तु आपको कितना में मिल जाता, कितना मिल जाता, 9 रुपये में मिल जाता। एक मुझे बात बता दीजिए कि डिस्काउंट देने से पहले उस वस्तु का अंकित मूल्य ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन वस्तु को तो बेचा कितना में, 8100 में। हमने क्या पूछा कि वस्तु पे छूट देने से पहले अंकित मूल्य ज़्यादा होगा या कम होगा, आप कहेंगे ज़्यादा होगा। अरे यहाँ पे ज़्यादा होगा तभी तो इतना % कम करने के बाद मूल्य इतना हुआ होगा, ये भी देखिए। तो बस वही ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 9 से काटेंगे तो 9 9 81, तो और 9 एकम 9, कोक 0, 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, और वस्तु कितने का था, 9000 रुपये का था। अर्थात उसका अंकित मूल्य कितना था, 9000 रुपये था। बात क्लियर है, क्लियर है ना। आइए अब प्रश्न की ओर चलते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए डिस्काउंट का पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, शांत रहेंगे आप लोग। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तथा दुकानदार उस पर 20% का छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। देखिए छूट कितना है, 20% का। अब आपको पता होगा, यहाँ लिखते हैं 20% का छूट का मतलब क्या होता है कि 1/5। 20% की वैल्यू 1/5। यदि 5 रुपया उसका अंकित मूल्य होता तो 1 रुपया क्या क्या मिल जाता, छूट मिल जाता, मिल जाता ना। यानी कि 5 रुपये की जो वस्तु थी हमें 4 रुपये में मिल जाता। लेकिन वस्तु कितने की है, इसका अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। मुझे एक बात बताइए कि छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। तो आप कहेंगे कम होता है, तो इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 8 के आगे कोई 0, 2 0 यहाँ पहले से है तो 2 0 रहेगा ही रहेगा। यही क्या हो जाएगा, इस वस्तु का क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है तथा दुकानदार 10% का छूट देने का वादा करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम प्रश्न है। देखिए 10% की छूट देने का वादा करता है, तो 10% की वैल्यू 1/10 है। अर्थात यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 10 होता तो 1 रुपये का छूट मिल जाता। अर्थात 10 की वस्तु कितना में बिक जाता, 9 में बिक जाता। लेकिन अंकित मूल्य है कितना, तो अंकित मूल्य है 4000 रुपया। अब मुझे बताइए कि छूट देने के बाद वस्तु ज़्यादा में बिकता है या कम में। तो आप कहेंगे कम में, इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। 1 0 से 1 0 और 9 चौको कितना होता है, 36। 2 0 था तो हम 2 0 लगा देंगे। बोलिए बात क्लियर। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 36 रुपया हो गया। क्लियर ना। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करें कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 96 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए आप तो पहले जो प्रतिशत छूट दिया है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 20% का छूट दिया है। 20% छूट का मतलब क्या होता है, 1/5। यदि 5 की वस्तु होती तो 1 रुपये की छूट मिलता। अर्थात 5 की वस्तु
कितना में हमें मिल जाता या कितना में बिक जाता, 4 रुपये में मिल जाता। लेकिन मिला कितने में है, यहाँ एसपी दिया है 96 रुपये में, यानी कि वो वस्तु 96 रुपया में क्या हो गया है, बिक गया है। तो बिकने से पहले अर्थात उसका अंकित मूल्य ज़्यादा होगा कि कम, तो आप कहेंगे ज़्यादा। अंकित मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो छूट देने के बाद इतना मिला होगा। अंकित मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो छूट देने के बाद इतना मिला होगा। तो वही बात, जब अंकित मूल्य ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। इसको काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा आपका, 24 बार में, 24 बार में। और 24 25 कितना होता है आपका, 120। कितना होता है, 120। बस आप यही याद रखेंगे ना कि अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है छूट में। किसमें, छूट में। अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य हमेशा कम होता है। बस अंकित मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। बात क्लियर ना। तो आइए एक और प्रश्न कर लेते हैं और यही आज का लास्ट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% की छूट देकर उसे 5,649 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए कितने की छूट देता है, तो 12 सही 1/2%। आपको 12 सही 1/2% की वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप कहें कितना होता है, 1/, यदि 8 रुपया उसका अंकित मूल्य होता तो 1 रुपये का क्या मिलता, छूट मिलता। अर्थात 8 की वस्तु कितना में बिक जाता, 7 में बिक जाता। बोलिए बात क्लियर है। लेकिन बिका कितने में है, तो 5,649, 5,649 में बिका है। मुझे एक बात बता दीजिए कि अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, ज़्यादा, और विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, कम। कब, छूट देने के बाद। तो अंकित मूल्य ज़्यादा होगा ना, तो आंसर तो आपको यही देगा। जब अंकित मूल्य ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। देखिए 8 सते क्या होता है, 7/56, 0 और 7 सते 49। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 सते कितना होता है, 56, और 8 अठे 64, यानी कि 6,456 रुपया क्या होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो चलिए जो भी बेसिक सी बातें होती हैं हम लोग कर लिए। अगले क्लास में कुछ अलग से इससे थोड़ा टफ प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और कल के क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ पुनः मिलते हैं।